Hello students, today we are going to continue with our chapter number 8. Name of the chapter is A Treat for Mosquitoes. Now let us start. Mosquito check. So here what you have to do, here it is written to check areas around your school. आपको अपने स्कूल के आसपास का एरिया चेक करने के लिए कहा गया है और वहाँ पे कोई पॉट, कूलर, टैंक या कोई ओपन स्पेस, स्कूल ग्राउंड, गटर या कहीं पे पानी अगर भरा हुआ है तो वहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है। सो सिंस यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, सो यू कैन चेक द एरियाज अराउंड योर हाउस। ओके। और फिर आपको इनमें से किस में पानी दिख रहा है, रुका हुआ पानी दिख रहा है। व्हेन यू फाइंड स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुका हुआ पानी आपको कहीं दिखता है, तो यू कैन पुट द टिक मार्क देयर। ओके। देन सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ द वाटर कलेक्टेड देयर, वहाँ पे पानी कितने दिनों से जमा हुआ है, सो यू कैन राइट इट हियर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन। सो ये पॉट, कूलर, टैंक अगर आपके घर पे है सो ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर आप बाहर के ओपन स्पेस में कोई जगह है, आपकी सोसाइटी के है, तो आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो। देन हु इज़ सपोज टू गेट गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। गटर और ड्रेन कौन रिपेयर करेगा, तो म्यूनसिपैलिटी। द म्यूनसिपैलिटी इज सपोज टू गेट द gutters and drains repaired. Then can any larva be seen in the collected water, तो क्या कोई लार्वा आपको दिख रहे हैं उसमें, so you can say yes or no accordingly. Has it caused any problem in the area, तो उस एरिया में क्या मॉस्किटोज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप लिख सकते हो। मतलब कोई बीमारी फैली, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ऐसे कोई बीमारी वहाँ पे फैली है तो आप वो बता सकते हो। तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कहीं पानी जमा है क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या उस पानी में आपको लार्वे दिखे हैं क्या। लार्वे मीन्स क्या होते हैं, बेबी मस्कीटोज़। तो क्या आपको उसमें बेबी मस्कीटोज़ दिखे हैं, तो वो सब चीज़ें आप इसमें राइट डाउन कर सकते हो। देन मेक ए पोस्टर, तो जैसा पोस्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वैसा आप अवेयरनेस के लिए पोस्टर बना सकते हो। आप उसमें मेन मेन पॉइंट्स बता सकते हो, जैसे कीप योर टैंक, कूलर, पॉट्स क्लीन एंड ड्राई, ये सब आप चीज़ें बता सकते हो। यूज़ मस्कीटो नेट्स। ओके, तो ये सब पॉइंट आप मेंशन करके एक पोस्टर बना सकते हो। देन फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। सो आपके स्कूल के आसपास का एरिया क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो फाइंड आउट करके सजेशंस के बाद आप लिख सकते हो, और रिटर्न को लिखना है आप वो पता कर सकते हो। ठीक है। देन सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ द रिपोर्ट्स। वी फाइंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन अवर स्कूल विच इज कॉल्ड एल्गे. ड्यू टू एल्गी, a kind of plant, it has become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. We think that there are some kind of small plants that grow in water. So ये सर्वे किया बच्चों ने, अपने स्कूल के आसपास देखा उन्होंने, और उन ग्रुप 1 को ये पता चला कि कुछ टैप्स के आसपास, नलों के आसपास कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट, एल्गी इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट जो रेनी सीजन में अक्सर ग्रो हो जाया करता है। जहाँ पे पानी हमेशा बहता रहता है या कहीं रुका हुआ, तो वहाँ पे एल्गी ग्रो हो जाया करती है, और वहाँ की एरिया कैसी हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है, और ये रेनी सीजन में आसपास देखने को मिलती है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जो पानी में ग्रो हो जाया करते हैं। देन ग्रुप 2 ने क्या ऑब्जर्व किया, there is a pond near the school. At first, you cannot see water in the pond as it is completely covered with plants. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond, there are pits full of water. As we saw some larvae in water, as we moved on, lots of mosquitoes flew from plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of these dirty pond nearby. सो दूसरे ग्रुप ने घर के स्कूल के आसपास के पॉन्ड देखा, तो पॉन्ड में पहले पानी नहीं दिखाया क्योंकि वो पूरी तरह प्लांट से कवर था। तो वहाँ पे कांटे, तो उन्होंने ये भी बताया कि ये प्लांट्स खुद से पानी में ग्रो हो जाते हैं, और
उन्होंने देखा कि जहाँ पे पॉन्ड्स है वहाँ पे आसपास जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वहाँ पे उनको लावे भी दिखे, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे मच्छर भी आसपास घूम रहे, इसीलिए जसकीरत को ये भी लगा, इसलिए उसके घर में मच्छर भी ज़्यादा आ रहे हैं। नाउ इज देयर अ पॉन्ड और रिवर योर अराउंड योर स्कूल हाउस और स्कूल, गो एंड लुक अराउंड, ऑब्जर्व दिस थिंग्स। तो आपके घर के आसपास या स्कूल में, स्कूल के आसपास अगर कोई पॉन्ड हो, नदी हो, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। कैन यू सी एल्गे इन और अराउंड द वाटर। सो आप ये देख सकते हो, अगर अभी रेनी सीजन चल रहा है तो आपको एल्गी बहुत आसानी से पानी के आसपास नज़र आ जाएगी। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी। एल्गी और कहाँ देखने को मिल सकती है हमें? नियर ड्रेन्स, ड्रेन्स के आसपास, हैंड पंप, डैम्प वॉल्स, मतलब जो दीवारें गीली रह जाती हैं, फुटपाथ पे आसपास आपको ये सब चीज़ें एल्गी देखने को मिल जाएगी। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन साइड इन और इन वाटर, फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक। Do you think these were planted by someone or did they grow on their own? What else can you see in water? Make a list. So पानी के आसपास हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती, कई तरीके के प्लांट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि हाँ आप कैसे प्लांट्स देखने को मिले हैं। तो क्या इन्हें किसी ने प्लांट किया है? तो नो, ऐसे प्लांट्स कोई प्लांट नहीं करता है। पानी में अक्सर ये पौधे खुद से उग जाया करते हैं। तो पानी में हमें और क्या देखने को मिल रहा है? हमें एल्गी देखने को मिल रही है, स्मॉल लार्वे, फ्लोटिंग इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, फिशेस, फ्रॉग्स, ये सब हमें पानी के आसपास देखने को मिल जाएगा। देन अ साइंटिस्ट पेप्स इनटू अ मस्किटो स्टमक। तो अभी एक स्टोरी दी हुई है, लेट अस रीड दिस। द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. ये जो है वो 100 साल पर की बात है। साइंटिस्ट ने मस्कीटो डिस्कवर किया कि मस्कीटोज ही, मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, तो उनकी डिस्कवरी आई है, उनके ही वर्ड्स में पढ़ते हैं। ये है रोनाल्ड रॉस। सो माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time I enjoy doing all this. So इनके फादर तो जनरल है आर्मी में, तो जनरल थे आर्मी में, और उन्हें डॉक्टर की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें स्टोरीज़ पढ़ना, पोएम लिखना और पोएट्री लिखना और म्यूज़िक और ड्रामा पढ़ना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, म्यूज़िक और ड्रामा उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और फ्री टाइम में और ये सब करके उन्हें एंजॉयमेंट मिलती थी। इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. People thought that illness was caused by some poisonous gas that came from dirty swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor had seen some tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope, but he could not understand how this had got into patient's blood. तो हजारों सालों पहले से लोग जो है इस बीमारी से, मलेरिया से मरते आए हैं, और लोग ऐसा देखा जाता था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा स्वैम्पी प्लेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो जगह बहुत ही ज़्यादा गीली है, मतलब वहाँ पानी भरा है जगह जगह, ऐसी जगहों पे मलेरिया बहुत कॉमन था। और लोग ऐसा सोचते थे कि ये किसी पॉइजनस गैस की वजह से फैलती है, मलेरिया किसी पॉइजनस गैस की वजह से होता है, जो ऐसे डर्टी स्वैम्पी एरियाज, मतलब जो बहुत ही पानी से भरे हुए एरियाज होते हैं, वहाँ से जो पॉइजनस गैस बास आती है उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो उन्होंने इसका नाम दिया मलेरिया। मलेरिया का मतलब है बैड एयर, मलेरिया का मतलब है बैड एयर। तो एक डॉक्टर ने छोटे छोटे जर्म्स देखे पेशेंट्स के ब्लड के अंदर। जब उन्होंने ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जर्म्स हैं, और लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि ये जो जर्म्स हैं वो पेशेंट के ब्लड में कैसे आए।
तब तो समझ में आया कि जो पेशेंट्स को मलेरिया था, जब उन्होंने उनका ब्लड ऑब्जर्व किया तो उनको छोटे छोटे जर्म्स ज़रूर नज़र आए, लेकिन उनको लोग ये नहीं समझ में आया कि ये जर्म्स पेशेंट के ब्लड में कैसे गए. So my professor had some idea about this. I think that these may be carried by some of the mosquitoes. As a student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquito after mosquito. Then we would put these mosquitoes in a mosquito net in which there were a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast biting these patients. The patients were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. सो उनके प्रोफेसर को एक आइडिया था कि ये जो बीमारी है वो फैला रहा है मॉस्किटो, मतलब मच्छर फैला रहे, और इनके स्टूडेंट के तौर पे इन्होंने काफ़ी मॉस्किटो का पीछा किया, उनको कैच किया, उनको जांच की, और ये क्या करते थे, खाली बोतलें लेके मॉस्किटो का पीछा करते थे, मॉस्किटोज को बोतलों में डालते थे, फिर वो बोतलों से मच्छरों को एक मच्छरदानी में डालते थे जिसके अंदर होता था मलेरिया का पेशेंट. तो मलेरिया के पेशेंट को मच्छरदानी के अंदर रखा जाता था और फिर ये मच्छर पकड़ के ला के उन पेशेंट्स के अंदर पास छोड़ देते थे, और वो पेशेंट्स किस में होते थे, मस्कीटो नेट के अंदर होते थे. और फिर मस्कीटोज को तो अच्छा हो गया, उनको तो अच्छा खासा खाना मिल गया, और वो मच्छरों को पेशेंट्स को बाइट करते थे, पेशेंट्स को काटते थे, और ऐसे पेशेंट्स को 1 आना भी दिया जाता था एक मस्कीटो बाइट के लिए. I will always remember those days at the hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito stomach and peep into it. I would spend hours and hours bent over the microscope. By night, my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. It used to very hot, but we dared not fan ourselves as all the mosquitoes would fly in the breeze. Once I also fell ill with malaria. So उन्हें याद है सिकंदरा के बाद के हॉस्पिटल्स में एक्सपेरिमेंट करते थे. ये मस्कीटोज के स्टमक को कट करके देखते थे, माइक्रोस्कोप के नीचे मस्कीटोज के स्टमक को कट करके देखते थे, और घंटों वो माइक्रोस्कोप के अंदर उनको मच्छरों को एग्जामिन किया करते थे, और इसकी वजह से उनके गला भी जकड़ जाया करता था, और इतना टायर्ड हो जाया करते थे वो कि उनकी आंखें से भी वो क्लियरली देख नहीं पाते थे, और वो इतनी गर्मी के दिन हुआ करते थे लेकिन वो फैन नहीं लगाया करते थे. ठीक है, वो उतनी गर्मी होने के बावजूद भी वो फैन नहीं किया करते थे, क्योंकि हल्की सी हवा भी मस्कीटो को उड़ा देती थी, और इसी के कारण एक बार वो एग्जामिन करते करते मस्कीटोज को एक बार उनको मलेरिया भी हो गया था. देखिए इस तरीके का होता है मस्कीटो, मलेरिया का मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. उनके विंग्स के ऊपर स्पॉट होते हैं और ब्राउनिश कलर का होता है. ठीक है, तो आई स्पेंड months like this with the microscope but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. They were brownish with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like ones that were found in blood of malaria patients. At last, we had the proof mosquito did spread malaria. So ये महीनों इन्होंने बिता दिए माइक्रोस्कोप के नीचे देखते देखते, पर इन्हें कुछ नहीं मिला. लेकिन इन्हें एक दिन उन्होंने एक ऐसे मच्छर को पकड़े, कुछ ऐसे मच्छर पकड़े जो थोड़े डिफरेंट दिख रहे थे. वो कैसे थे, ब्राउनिश कलर के थे, और स्पॉटेड विंग मतलब उनके विंग्स के ऊपर स्पॉट्स थे. और उन्होंने जब ऐसे एक फीमेल मस्कीटो को देखा, मादा मच्छर को देखा, तो उन्होंने उनके पेट में कुछ ब्लैक जैसा देखा, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो क्या थे, वो ब्लैक जैसा क्या था, टाइनी जर्म्स थे, छोटे छोटे जीवाणु थे जो उन्होंने मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में देखे थे. तो मलेरिया के पेशेंट्स में तो जीवाणु नज़र आते हैं, ठीक वैसे ही जीवाणु उनको उस मच्छर के पेट में नज़र आए. और ये मच्छर कौन था,
ये मच्छर है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटोज। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटोज के से ही मलेरिया फैलता है। तो एट लास्ट डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया कि मस्कीटो ही मलेरिया फैलाते हैं, और इसी डिस्कवरी के लिए इन December 1902 Ronald Ross got the highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine. In 1905, even as he lay dying, even as he lay dying, Ross' last words were, "I will find something. I will find something new." सो इन 1902 में रोनाल्ड रॉस को हाईएस्ट अवार्ड मिला अपने डिस्कवरी के लिए, जो है नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। किस चीज़ के लिए मिला उन्होंने उनको? ये डिस्कवर करने के लिए कि मस्कीटोज़ ही मलेरिया फैलाते हैं। और 1905 में जब उनकी डेथ हो रही थी, जब उनके आखिरी समय आ गया था, तो भी वो कुछ नया डिस्कवर करना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, what we have learned, what can you do so that mosquitoes do not breed in your house, school or neighborhood? So यहाँ पे क्या बोलते रही, नॉट ब्रीड, डू नॉट ब्रीड मतलब पैदा ही नहीं हो, इस बात की के लिए पूछा जा रहा है। सो व्हेन वी यूज नेट, कॉइल्स, अगरबत्ती और मस्किटो रिपेलेंट डिवाइसेस, तो वो बात की बात है जब मस्किटो से बचने की बात करें। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, डू नॉट ब्रीड मतलब वो पैदा ही नहीं हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कूलर, टैंक्स, पॉट्स ये सब क्लीन रखना चाहिए, कहीं पे पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि कहीं पानी अगर बाहर गड्ढे में जमा हो गया है तो यू कैन स्प्रे ऑयल और केरोसिन ऑन दैट। देन हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया? किसी को मलेरिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हमें उसके सिम्टम्स से पता चलेगा कि उसको फीवर है विथ चिल्स एंड रिवर्स, उसको फीवर हो रहा है, उसके पेट में, बैकबोन में, बॉडी में पूरा दर्द होता है, उसके पूरे स्पाइन में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसको, और ठंड लगकर बुखार या कपकपी के साथ उसको बुखार आता है। तो ये हो गए सिम्टम्स। और फिर जब हम लोग उसका ब्लड एग्जामिन करेंगे तो हमें उसके ब्लड में देखेंगे मलेरियल पैरासाइट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें पता चलेगा दैट समवन इज हैविंग मलेरिया। Okay students, with this our chapter number 8 is over. I hope you must have understood this chapter. Thank you and have a nice day.